हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो दोस्तों? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी की फरमाइश पे ये मेरा नया देसी हुक्का व्लॉग आज सिर्फ आप सभी की फरमाइश पे। जल्दी मैं शीशे के हुक्के का भी व्लॉग आप सभी के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि भाई ऑडियंस पोल ये कहती है भाई 50-50 आप लोग फॉलोवर मेरे जो हैं वो कुछ देसी हुक्का मांग रहे हैं और 50% मेरे शीशे का हुक्का मांग रहे हैं। तो भाई मैं दोनों की फरमाइशें पूरी करूंगी। तो आज देसी हुक्के से हम शुरुआत कर रहे हैं और कल होगा शीशे का हुक्का आप सभी के लिए। जो मेरे शीशे के हुक्का फैन हैं उन सभी लवर्स के लिए, हुक्का लवर्स के लिए मेरी वीडियो आएगी। और आज ये वीडियो आप सभी के लिए जो मेरे हुक्का फैन है भाई, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, फैन तो फैन होता है भाई, फैन का कोई जवाब नहीं होता। तो भाई ये तो सिर्फ मेरे सभी जो प्यारे दिल से करीब फैन है सभी के लिए। तो गाइस मौसम थोड़ा सा बदला हुआ था, लग रहा था मुझे, तो मुझे लगी ठंड और मैंने थोड़ी आज देखो फिर से आज गर्मी में मेरे को सर्दी का एहसास होने लगा। तो मैंने थोड़ी सी गर्म होने के लिए, मतलब गर्म बॉडी गर्म होने के लिए मैंने ये पहन ली आज। और गर्मा गर्म हुक्का, उसके साथ गरम गरम हुक्का मिल जाए तो अलग ही बात है भाई। हुक्के का तो मज़ा ही कुछ और है। और हरियाणा के अंदर ना जो हुक्के की जो बात है ना भाई, हुक्का नॉर्मली बैठ के पिया जाता है, मतलब गॉसिप जब हो रही हो बंदों की, है ना, जिसको लेडीज़ के उसमें चुगलियाँ भी बोल देते हैं। तो लेडीज़ तो बैठ के भाई चुगलियाँ करते हैं, उनका काम है चुगलियाँ करने का। और जो जब बंदों की पंचायत बैठती है तो वे भी गॉसिप करते हैं, लेकिन उनकी गॉसिप को बातचीत का नाम दिया गया, लेकिन और चार बैठ जाए तो चुगलियों का नाम क्यों दिया गया भाई? मुझे ये चीज़ का जवाब चाहिए। मेरे को ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। जब बंदे बैठ के चार हुक्का पीते तब तो कह देगा जी बातचीत चल रही है। इसका जवाब मैं दूंगा। तू देगा? ठीक है। तो भाई ये बात का जवाब अब विशु के पास जा रहा हुक्का, वो देगा। राम राम जी। बाबे एक चम्मच पड़ा ना। खुला है? खुला है? थोड़ा सा धुआं आएगा फिर दूंगा जवाब। बिना धुए के जवाब नहीं दे सकता। हाँ विशु, गोलू आजा, एक बहुत ही गहरी बातचीत चल रही है। मोनी एक बात बता, जब हम चार औरतें या पांच जो भी हम बैठ जाएं तो उनको तो चुगलियों का नाम दे देते हैं कि औरतें चुगली कर रही हैं, लेकिन जब आदमी चार पांच बैठ के हुक्का पीते हैं तो उनको कह देते हैं आदमियों की बातचीत चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं पहले गोलू का विशु का सुनूंगी। अच्छा, विशु का सुनूंगे, विशु का मेरे से आप सोच है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं अलग तरीके से अपना अच्छा, असम की तरीके से समझाऊंगी। अच्छा, है ना? विशु का सुन लेती हूँ पहले, विशु क्या बोल रहा है। अच्छा। है ना विशु? ये बैठ के देवर भाभी दोनों, अब बताएगा विशु, फिर बताएगी उसकी भाभी। बातें अच्छी होता है। हाँ भाई, रीज़न क्या है? हम अभी रोटी बना के आए। ये रोटी बना के आई है अभी अभी। हरा धनिया देखो, हम कितना सारा मंडी से धनिया लेके आए आज। थोक मार्केट में धनिया है, थोक बाजार में। 5 रुपए में क्या ही मिलेगा। हाँ, तो वही हमारी गॉसिप में शामिल हो चुका है गोलू। गोलू को भी पूछो। हाँ भाई गोलू, एक बात बता, क्या? जब औरतें चार पांच बैठ जाती हैं तो उनको तो कहेंगे आपस में बैठ के चुगली कर रही हैं, और जब बंदे आपस में बैठ के चार बंदे बातचीत कर रहे हों तो उनको कह देते हैं कि बातचीत कर रहे। उनको क्यों नहीं कहते चुगली कर रहे? ये इसलिए है
क्योंकि जब औरतें बैठेंगी वो ये कहेंगे उसके फलाने वो ने ये कर दिया, उसके ये कर दिया। और जब बंदे बैठते हैं आदमी या तो बकचोदी करेंगे या या फिर वो मस्ती करेंगे या काम की बातचीत करेंगे, वो अकल की बातचीत करेंगे। और यहाँ पे औरतें फिर ना चुगलियाँ करती हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और आदमियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कर दिया। वो कहता है जो कर रहा करने दो, हम अपनी बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी अकल वाली बातचीत। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि औरतें बेअकल वाली बातचीत करती हैं? समटाइम्स मेनी हैं? टाइम्स मेनी टाइम्स मैनी टाइम्स। या तेरा कहने का मतलब है हमें दिमाग नहीं है? दिमाग घुटनों में हमारा दिमाग घुटनों में है। ये तो सारे कहते हैं औरतों का दिमाग घुटना होता है। तो सोच, हमारा घुटनों में है। जब तुम हमारे आगे घुटने टेक देते हो हैं तो हमारा सही जगह पे होता, फिर क्या होता? हम तो नहीं देखते। अब मैं बताती हूँ, लड़कों को इसलिए नहीं सोचते हैं कि वो लोगों को चुगली होते भी है ना, तो उनको क्या होंगे, इसकी बीवी उसके साथ, उसके बीवी उसके साथ, इतना तो होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं। होते हैं लड़कों के किसी चुगलियाँ होते हैं। हाँ, होती है। हाँ, और औरतें ऐसी है, कोई हम आपस में घर के भी बात कर रहे हैं ना, जो बाहर वाले गेट की तरफ बाहर है, सोचेंगे मेरी बातचीत हो रहा होगा, क्योंकि वो अगली करती है पीठ पीछे बात। तो इसे लगता है कि जब हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे ना, तो हम लोग को भी ऐसे लगेंगे मेरे बारे में हाँ, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। मन में ऐसे होते हैं। और लड़कों में कोई ऐसा नहीं होता है, लड़कों में जबान बोल रहे कि लड़कों की दुश्मनी कम होते हैं। हाँ, देख लेना आप सीधे, औरतों की दुश्मनी ज्यादा होती है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कौन होती है? खुद औरत, खुद औरत ही होती खुद औरत ही होती है औरत की दुश्मन। हाँ, है। तब इसलिए सोचते हैं कि अच्छे बातें भी करेंगे ना, सोचते हैं मेरे ही बारे में बोल रहा होगा। देख भाई, ये कहते हैं ना, सृष्टि का नियम चला आ रहा है, सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, ननंद भाभी की दुश्मन, भाभी ननंद की दुश्मन। मर्दों में क्या है, उनका जो दुश्मन होता है ना वो भी उनके काम आता है। उनका दुश्मन भी उनका साथ देता है एक टाइम पे, भाई तो ऐसा नहीं ऐसा तो कर। भाई ये बात तो रियलिटी है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ भाई, औरत ही औरत की दुश्मन है, इसीलिए मर्द के पाँव की जुत्ती बनी हुई है आज तक भी। ये बात रियलिटी है। जब औरत औरत से चिढ़ना छोड़ देगी हाँ, तो वो पता नहीं क्या क्या कर देगी। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, लेकिन घूम फिर के नमक में हाथ लगाना ही है। हाँ, जैसे मर्जी हो, जितने पढ़ाई कर लो, हाँ, जितना दुनिया घूम लो, घूम फिर के किचन में नमक सब्जी में डालना ही पड़ेगा, जितना भी अमीर हो। कितना भी कुछ भी करना पड़े। हाँ, और लड़कों में जो मर्जी हो, पढ़ाई करो ना करो, बेड में सब कुछ खाना, सारा कुछ मिलेगा हाँ, इनको। क्योंकि पता है लड़कों का क्या है, अब औरतों का ये सिस्टम है कि वो आमने सामने अगर बैठ गई, वैसे वो दुश्मन है, लेकिन वो एक दूसरे से ना प्यार से बातचीत करेंगे और पीठ पीछे चुगलियां करेंगी। और यार दोस्तों में कैसा होता है, लड़कों में सामने एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे पूरी, उनको एक दूसरे को गालियां देंगे, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की तारीफ करेंगे, ना भी बंदा बहुत बढ़िया है वो। पीठ पीछे वो कभी कुछ नहीं कहते, उल्टा तारीफ ही करते हैं, पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करते मिलेंगे। सही बात है। ये रीजन है एक दूसरे की चुगली करने का। तो भाई बॉयज टीम सब्सक्राइब करो। और गोलू के न्यू नहीं दिखा दो। और गोलू की न्यू रिंग दिखा भाई। ये देखो गाइस, ये इसको नई रिंग दिलवाई है। ये कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है और इसमें डायमंड्स लगे हैं। ये देखो कितने डायमंड है इसके अंदर, बता दी समझ रहे थे, कितने थे समझ रहे थे। बता तो रहा था उसमें, ये 24 लगे हैं कह रहा था। इसके अंदर 24 डायमंड हैं लगे हुए, जो कि मतलब चलो दिखा ना। ये देखो मेरे पास भी है डायमंड वाली एक केरी। मेरे पास तो इतना, मैं तो बहुत चौबीस का कहना है। हाँ, ब्लूबेरी डायमंड है। बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों। ये इसको छोटे डायमंड पसंद है और मुझे बड़े डायमंड पसंद है, 6 डायमंड, तो मैं बड़े वाले डायमंड जो है वो पहनती हूँ। ये देखो 6 डायमंड है मेरी। मुझे गोल्ड में डायमंड पसंद है। मैंने एक बहुत पहले बनवाई थी, ये वाली है जो मतलब वो है। सोने में नीलम पाई थे अगली बार तो। हाँ, मेरे को पन्ना सूट करता है। सोने में नीलम डालना, नीलम ऐसा किया तो। तो देखो ये भाई मोनी आ गया, मोनी के पास हुक्का। बहुत दिन बाद पिया। बहुत दिनों बाद हम लोग, वैसे भी हमारे को काफ़ी टाइम हो गया नहीं। हाँ, रोटी बना के रेडी कर दी। हाँ, आपकी भुजी बनाई आपके लिए, हाँ, टमाटर की चटनी है, काली चटनी आप बनाओगे ओके। ज़्यादा करके।
कल हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, और मेथी के पराठे। मेथी के पराठे। वेरी गुड, गुड कॉम्बिनेशन। आलू खिलाऊंगी तो सौने जाएंगे। हाँ चम्मच का रख दी, ये खिलाऊंगी पत्ते पत्ते खिलते रहेंगे पत्ते जैसा। चम्मच का रखी यहीं में रखी होगी, ये पैरपुर के नीचे है, ये गोलू के पैर के नीचे है। ये ओरिजिनल है भाई, क्योंकि भाई इन्होंने तो कह दिया कि भाई बॉयज टीम हमारे को सब्सक्राइब करना, लेकिन जो भी हैं गर्ल्स हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई सभी को परिवार में या हो या फिर मोहल्ला पड़ोस हो या जो भी हो, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि देखो बताऊँ क्या आपको, सबसे पहले आपका पड़ोस काम आता है, तो पड़ोस सबसे अच्छा होना चाहिए। जो भी मतलब आपके आस पड़ोस के लोग हैं, ढंग के यानी पड़ोसी होने चाहिए, कि सीधी बात। हाँ मतलब यूँ कह दो ढंग के पड़ोसी होने चाहिए, ठीक है। और पड़ोस में आपको भी ढंग से और उस चीज़ से रहना चाहिए कि जिससे कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले तो वही है जो आस पड़ोस के लोग आपके साथ खड़े होंगे। कोई भी रिश्तेदार, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ठीक है, रिश्तेदार बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले आस पड़ोस ही आपके काम आता है। तो अपने जो है आसपास के लोग, उनसे हमेशा अच्छे बन के रहें, अच्छे बने। और इतना भी वो भी बात है कि देखिए ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ बदतमीजी करे जा रहा और आप अच्छे ही बने रहो, तो ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि जुर्म सहना भी एक पाप होता है। सबसे पहले अच्छा ही पेड़ काटा जाता है। हाँ ठीक है ना, तो वही चीज़ है जिससे चंदन का पेड़ होता है, उसमें से खुशबू आती है, उसी से सांप लिपटते हैं, ठीक है ना। इतने भी अच्छे मत बनो कि बुरे लोग आपसे आपका फायदा उठा जाए। चंदन का पेड़ का ऐसा ही होता है ना कि उससे वो खुशबू देता है सबको, तो सांप उससे लिपट जाते हैं आके। तो ऐसे मत बनो कि आपसे सांप लिपट जाए आके और आपका फायदा उठाएं। तो आपको जैसा हो ना कोई, तो उसके साथ वैसा ही एक हद होती है किसी भी चीज़ की, कि मतलब अगर मान लो अच्छे के साथ तो आप अच्छा ही कर रहे हो, बुरे के साथ भी आप अच्छा ही कर रहे हो, और अब सामने वाला बुरा ही किए जा रहा, आप अच्छा ही किए जा रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है भाई दोस्तों। गलत सहना भी बहुत पाप होता है। एक हद होती है किसी भी चीज़ की, जब वो क्रॉस हो जाती है तो फिर उस चीज़ का कोई वो नहीं रह जाता। फिर एक इंसान जो होता है ना, वो स्टे हो जाता है, स्टक हो जाता है फिर वो, कि बस अब और नहीं, अब और नहीं। जो 4 दिन के बाद जब हुक्का पीते हैं ना, तो गले में लगता है सीधा। तो गाइज मेरे को आपको भी पता है कि मुझे इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है हुक्का पीने का, सिर्फ आप सभी के प्यार के बदौलत मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, हुक्का व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आप सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। और मोनी देखो रात को मेकअप करने बैठ रही है। क्या बात, तेरे को कहाँ जाना रात को मेकअप करके? वीडियोस बनानी। ओ माय गॉड, इसको वीडियो बनानी है, मेकअप करने जा रही है रात को। तो गाइज इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, और बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो में। कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट, हर एक कमेंट मैं बहुत प्यार से पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट को पढ़ना, और मैं उनको लाइक भी करती हूँ, और जिनका मैं रिप्लाई देती हूँ उनको पता भी है कि मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ। जो भी कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई देती हूँ। और एक वीडियो अभी आपके सामने मेरी आएगी, वो आप ज़रूर देखना, और ये मेरी वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, हमारे हुक्का ब्लॉग को करते रहिए शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।